श्री विष्णवे नमः। ॐ 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 श्री
विष्णवे नमः। ॐ श्री विष्णवे नमः। ॐ श्री विष्णवे नमः। ॐ श्री विष्णवे नमः। ॐ श्री विष्णवे नमः। ॐ श्री विष्णवे नमः। ॐ श्री विष्णवे नमः। ॐ श्री विष्णवे नमः। ॐ श्री विष्णवे नमः। ॐ श्री विष्णवे नमः। ॐ श्री विष्णवे नमः। ॐ श्री विष्णवे नमः। ॐ श्री विष्णवे नमः। ॐ श्री विष्णवे नमः। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत की महिमा एवं व्रत की विधि। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनि ऋषियों ने पर्ण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत महाराज से पूछा कि हे मुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है और उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप हमसे कहें। सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक बार योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोगों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विश्वलोक को गए। वहां पर 4 भुजा वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा बनमाला में दूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे रूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मंत्र और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणों से संपन्न, स्थावर जंगात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत और भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने से अनंतर भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा, श्री भगवान ने कहा, महाभाव, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों से विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग विभिन्न प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, मुझसे बताएं। श्री भगवान बोले, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है।
जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको मैं बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण भगवान का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण मैं इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार से विधि विधान से भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा कि नारद जी बोले, प्रभु इस व्रत को करने का क्या कारण है, इसका क्या विधान है और इस व्रत को किसने किया, ये सब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, इसे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री भगवान ने बोले, यह सत्यनारायण भगवान व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन्य धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से सम्मिलित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायकाल भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोट के भोजनी पदार्थ तथा सवाया मात्रा में भक्तिपूर्वक अर्पित करे, केले का फल, घी, दूध, गुड़ का चूड़ और गेहूं के चूड़ के अभाव में साठी चावल का चूड़, शक्कर या गुड़ या सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होगी। विशेष रूप से कलयुग में प्रतिलोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अनुसार रेखा रेवाखंड में श्री सत्यनारायण व्रत का पहला अध्याय संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि ओ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय निर्धन ब्राह्मण काष्ठ क्रियता की कथा। सूत जी बोले, हे दुजे, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण भगवान का व्रत किया उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। क्रमणी काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल हुआ प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्धि ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दृष्टि से आदर पूर्वक कहा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? ये दुश्रेष्ठ, ये ऐसा बदलाव मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घुमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने वाला आप कुछ कोई उपाय जानते हैं तो कृपा पूर्वक आप मुझे बताइए, इससे आपकी अत्यंत कृपा होगी। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होकर इस संसार से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मणधारी भगवान सत्यनारायण भगवान वहीं पर अंत्यदान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा था उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसा ही करूंगा, यह सोचते ही हुए ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। तदंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प कर वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करने से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब कोई भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण के ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब मैं और क्या कहूँ। ऋषियों ने कहा, हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण ने सुने हुए उस व्रत को किसने किया, हम सब सुनना चाहते हैं और उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है।
सूत जी बोले, मुनियो, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह दुष्येष्ट अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल होकर उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम करके उसने बोला, प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होगी? विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि की प्राप्ति हुई है। जल पीकर वह प्रसाद ग्रहण करके वह नगर को चला गया। सत्यनारायण देव के लिए उसने मन से ऐसा सोचने लगा कि आज नगरी से जो भी धन प्राप्त होगा उससे मैं यत्नपूर्वक भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। ऐसा सोचने मात्र से ही उसकी नगरी को मस्तक पर रखकर वह सुंदर नगर में गया जहां धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसे नगरी का दोगुना मूल्य प्राप्त हुआ। तदंतर प्रसन्न होकर वह पके हुए केले का फल, सकरा, घी, दूध और गेहूं का चूर सवाया मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनोख सुखों को भोगकर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेखा और गण के श्री सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय पूरा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ भजमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ भजमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नामक एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पति परायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ वधशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु वहां आया। वधशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत से दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु बोला, राजन आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया वह ऐसा मुझे बतलाइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना पूर्ण करने के लिए अपने बंधु बांधवों के साथ में अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत करता एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन इस विषय में आप मुझसे कहें, सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपकी कथा अनुसार मैं व्रत एवं पूजन करूंगा। मुझे भी संतान नहीं है, मुझे अवश्य संतान की प्राप्ति होगी, ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर को आया और अपनी भार्या अर्थात अपनी पत्नी से संतति प्राप्त करने वाले इस व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतति की प्राप्ति होगी मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार साधु ने मन में निश्चय किया और अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्यापद के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसने कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की बात दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती यह नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, हे नाथ, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस पर अपनी पत्नी को भली बात आश्वस्त कर वह व्यापार करने चला गया, नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती अब पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्मज्ञ साधु ने धर्म के नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या विवाह देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह में लिए श्रेष्ठ वर की अन्वेषण करो ऐसा दूत से कहा। शीघ्र ही उसने दूत को भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त कर दूत कांचन नगर नामक नगर में गया और वहां पर एक बड़े पुत्र को ले आया। उस साधु ने उस बड़े पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों के एवं बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से बड़े पुत्र के साथ हाथ में कन्या का दान कर दिया।
उस समय वह साधु बड़ी दुर्भाग्यवश भगवान का उत्तम व्रत करना भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान श्री सत्यनारायण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात उसके अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु बड़े काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्न सागर नामक सुंदर नगरी में गया और श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेत के रमणीक उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर उसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा ऐसा श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेत के धन को चुराकर वहां आया जहां दोनों बड़े स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आए और वहां साधु बड़े था। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों बड़े पुत्रों को बांध कर ले गए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु हम दो चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सतदेव की माया से किसी ने भी उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेत ने उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के शाप से बड़े के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उसके घर में सारा का सारा धन जो धन था उसे चोर चुरा ले गए। वह लीलावती शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए दर दर भटकने प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित हो कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर आई। माता लीलावती ने कलावती की कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री रात में तू कहाँ रुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या है? कलावती की कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह बड़े की भार्या व्रत करने को उदित हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की कि भगवान आप हमारे पति एवं जमाता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस बात से भगवान सत्यनारायण भगवान पर संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिया और स्वप्न में नृपश्रेष्ठ प्रातः काल दोनों बड़े को छोड़ दो, वह सारा धन दे दो, अन्यथा तुमने उनसे जो लिया है अंतर राज्य धन और पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कर भगवान श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके अनंतर प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा कि दोनों बंदी बड़े पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों बड़े पुत्र ले आए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृतांत का स्मरण करते हुए भयभीत उठे और कुछ न बोल सके। राजा ने बड़े पुत्रों को देखकर आनंद आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर क्षौर्य कर्म आदि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों बड़े पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंद किया। पहले जो धन लिया था उसे दूना करके तदंतर राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं ऐसा कहकर हम उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर को प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत देवगण की श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ भजमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ भजमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, साधु बड़ी मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चला गया। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के विषय में जिज्ञासा हुई।
साधु तुम्हारा नाव में क्या भरा है? तब धन में मद के चूर होकर महाजन ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दड़िक दंडिन क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम कुछ द्रव्य लेने की इच्छा करते हो? द्रव्य का मतलब होता है पैसों से। तो हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हुए हैं, ऐसे निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कह दंडी सन्यासी का रूप धारण के भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जल में ऊपर की उठी हुई नौका को देखकर साधु बड़े अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि को देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर बड़े पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार का, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने साफ दिया है, इस स्थिति में वे ही सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हमें चलना चाहिए, वही मन की इच्छा पूर्ण करेंगे। दामाद की बात सुनकर साधु बड़े उनके पास गया और दंडी को देखकर उनसे भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा कि आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करते हुए महान शोक से व्याकुल हो गया और दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुन। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुम्हें बारंबार दुख प्राप्त हुआ है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे महाराज, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होकर होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता आपके गुणों और रूप को यथारूप को नहीं जान पाते। फिर मैं तो मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थिति पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस बड़े पुत्र की भक्ति युक्ति वाणी सुनकर भगवान जगदारा संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से भरपूर देख भगवान सत्यदेव, भगवान की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह आनंद से भरपूर हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर अपने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपनी आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। तत्पश्चात उसने दूत से नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनसे अभीष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद एवं बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धनदान से संपन्न होकर नगर के लिए निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से बेल उठी और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा कि मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र दर्शन करने के लिए तुम शीघ्र आओ। माता ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पतितन नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देखकर महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का आदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु बड़े ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती कन्या को देखकर बेहल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ दामाद कैसे अवलक्षित हो गया। न जाने किस देवता की अपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई अथवा श्री सत्यनारायण भगवान का महात्मा कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या को अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए अपने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित वह धर्म के साधु बड़े अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण भगवान यह दामाद के साथ धनदान से भरी इस नौका का फल किया है अथवा हम सभी भगवान सदैव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को धन्यवाद प्रणाम किया।
इससे 3 दिनों के परपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृष्ण कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि धर्म धर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो साधु तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या कलावती आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकाश हो जाना तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलम्ब क्यों कर रहे हैं। कन्या की यह बात सुनकर बड़ी पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करके धन्यवाद बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा व तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोगकर अंत में श्री सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में श्री सत्यनारायण भगवान सत्यनारायण व्रत का यह चौथा अध्याय संपन्न हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब इसके बाद में पूरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा थे। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर तथा वहां बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्तिपूर्वक भगवान श्री सत्यदेव भगवान की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार बस न तो वहां गया और न उसने भगवान सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। इसके बाद पूजन के अनंतर सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख प्राप्त हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में निश्चय किया कि अवश्य श्री भगवान सत्यनारायण भगवान ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के साथ समीप गया और उसने गोपगणों के साथ श्रद्धा पूर्वक होकर विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यदेव भगवान की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह अपने धन और पुत्रों से संपन्न हुआ तथा इस लोक में सभी सुखों का भोग कर अंत में सतपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। ये सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। इस श्लोक में वह सभी इप्सित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु ही कुछ लोग सत्य, कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा कोई लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे मुनि, हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण भगवान की इस व्रत कथा को सुनता पड़ता है, श्री सत्यनारायण भगवान कृपा से उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था, अगले जन्म में उनका वृतांत कहूंगा, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकाड़हारा भील गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म में सतयुग के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ। उसने अपने पुत्र को आर्य से चीरकर आदिदेव भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वाम्भुव मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का
शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड के श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण